टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपको समरूप त्रिभुज मीन्स सिमिलर ट्रायंगल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4 में पार्ट 1 से रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने सिखाएंगे। इसके पहले की क्लास पार्ट 1, 2 एंड 3 में बेसिक थ्योरम्स, थेल्स थ्योरम और इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम थे वो हमने पढ़ा और कुछ फार्मूला देखा जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सीखा, 3 में सीखा है। आज पार्ट 3 से आगे के क्वेश्चंस को हम लोग पार्ट 4 में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसका पहला क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है। त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, AC बराबर 2.5 है और त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC समरूप है। ये भी दिया है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC समरूप है। यदि EF बराबर 4 सेमी हो तो DEF का परिमाप क्या होगा? DEF का परिमाप निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को त्रिभुज ABC और DEF बना लेंगे जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ABC आपको दिया हुआ है, ABC इसके माप भी दिए हुए हैं 3 सेमी और BC बराबर 2 सेमी और AC बराबर 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद क्या दे रहा है? EF, त्रिभुज EF, DEF में DEF पे आपको EF बराबर 4 सेमी दे रहा है और त्रिभुज DEF का परिमाप निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये त्रिभुज समरूप दिया हुआ है तो समरूप त्रिभुज के परिमाप का रूप लिख लेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप आपका क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं को पहले हम क्रम से लिख लेते हैं DEF के, तो आ जाएगा EF बराबर DF बराबर D, DE बराबर DF। ठीक है, क्रम से तीनों भुजाओं को हम लिख लें और इसके बचे अपॉन में संगत भुजाओं को लिख लेंगे। तो BC आ जाएगा, बटे में AB आ जाएगा और बटे में AC आ जाएगा। अब इनके माप को जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो इनके माप को हम लिखेंगे तो EF का माप दिया हुआ है 4, तो EF के स्थान पर 4, बटे में BC का माप दिया है 2, DE का माप नहीं दिया है तो D की जगह पर D लिख लेंगे, बटे में AB का माप 3, DF का माप आपको नहीं दिया हुआ है तो इसकी जगह पर DF लिख लेंगे और बटे में 2.5। बारी बारी से पहले और दूसरे को और पहले और तीसरे को लेकर हल करेंगे। तो 3 चौके 12, 12 को 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 6। तो DE बराबर क्या आ जाएगा? DE बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, इसी तरीके से DF बराबर निकालेंगे तो DF बराबर 4 में 2.5 का गुणा 10 आ जाएगा और 10 को 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 5। तो ये आ गया 5। अब परिमाप कहा था तो परिमाप के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। त्रिभुज DEF का परिमाप तो 4, 6, 10, 10, 5, 15 आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है? तीनों भुजाओं को जोड़ दिए, पहली भुजा 4 है, पहली भुजा आपकी 4 यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी इन दोनों को जोड़ दिए तो 4, 6, 10, 5, 15 आंसर आ गया है। तो कौन सा आंसर सही है आप देखेंगे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग को देखना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से और एक क्वेश्चन दिया हुआ है। संलग्न चित्र, एक चित्र दिया हुआ है, चित्र आपके प्रश्न में बना हुआ है ABCD, ABCD। ठीक है, समलंब है जिसमें BC समांतर AD है। ये है रहा BC, समांतर किसके है? AD के दिया हुआ है और इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण जब बनाते हैं तो कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं? O पर। यदि AO बराबर 3x - 1, OC बराबर आपको 5x - 3, OD बराबर 2x + 1 और OB बराबर 6x - 5 हो तब यक्स का मान क्या होगा? यक्स का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है? तो इसके लिए आप ध्यान से देखेंगे। समलंब यानी आप सम्मुख भुजाएं कौन सी हैं? BC और AD समांतर है। ये आपकी भुजा BC और AD आपकी कैसी है? समांतर है। क्लियर है यहाँ तक? जब समांतर है तो इनके सम्मुख कोण
जो विकर्ण काट रहे हैं ये कोण आपके क्या हो जाएगा, कोण बी और कोण डी आपस में बराबर हो जाएगा। ओ सी और कोण सी और कोण ए आपस में बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज कैसा हो गया, समरूप हो गया। त्रिभुज बी ओ सी और त्रिभुज ए ओ डी समरूप हो गया। तो क्या नियम निकला कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में प्रच्छेदित करते हैं, यानी समरूप त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, और जब समरूप बनाते हैं तो इनका अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। तो पहले इन भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। अनुपात क्या आएगा, ए ओ बटे में ओ सी बराबर ओ डी बटे में ओ बी। ठीक है, जैसे ही आपने समरूप त्रिभुज की भुजाओं के संगत भुजाओं का अनुपात लिखा, अब इनका माप रखेंगे। तो AO बराबर आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 3x - 1। तो AO के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3x - 1। ठीक है, ठीक इसी तरीके से OC बराबर आपको दिया है 5x - 3। ठीक है, और OD बराबर दिया है 2x + 1। साथ में आपको OB बराबर भी दिया है, इसका मान दिया 6x - 5। इन सभी का हम तिर्यक गुणा करेंगे और इसको आगे सरल करेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 3x और 6x का गुणा क्या हो जाएगा, 18x²। तो इसको 18x² लिख देंगे। ठीक इसी तरीके से 3x का गुणा 5x में 15x माइनस के साथ, और फिर 1 का गुणा 6x में -6x। तो 15 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 21x। ठीक है, तो इसकी जगह पर -21x लिख लीजिए। ठीक है, और -1 का -5 से गुणा आपका क्या हो जाएगा, +5। इसी तरीके से हम 2x का गुणा 5x में करेंगे, आएगा 10x²। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं तो 2x का गुणा -3 में -3x, और फिर 1 का गुणा 5x में 5x, 2x का गुणा 3x में 6x आएगा, और 1 का गुणा 5 में 5x। तो 6x माइनस में और 5x प्लस में, तो क्या आंसर हो गया, +1 आएगा, -1 आएगा। तो -1x और माइनस प्लस का गुणा -3। अब इसको सरल करेंगे तो 18x² और 10x² आपका आ जाएगा 8x²। तो 8x² लिखते हैं। ठीक इसी तरीके से 21x और -x आपका हो जाएगा 20x, और 5 और 3 आपका आ जाएगा 8 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो मध्यपद से गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8x - 4 आएगा। ठीक है, 8x - 4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x - 2 बराबर 0। ठीक है, गुणनखंड आप इसके पहले पढ़े हैं, उस मेथड से आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे क्या होगा, तो x का मान क्या क्या आएगा, x पर एक बार 8x - 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/2। तो x का मान आ गया 1/2, और दूसरा x - 2 से क्या आ जाएगा, 2। तो x का मान 1/2 में हम लोग नहीं लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो कौन सा आंसर है, क्योंकि आंसर में आपके नहीं दिया हुआ है, तो आंसर कौन सा आएगा, x बराबर 2। ठीक है, 1/2 और 2 आंसर आया है, लेकिन आंसर में यहाँ पर 1/2 नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, x बराबर 2। क्लियर है यहाँ तक। तो आपसे x का मान पूछा था, आंसर आ चुका है, x बराबर 2। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 23 आपको दिया हुआ है त्रिभुज ABC। क्या है, त्रिभुज ABC की भुजा AB पर बिंदु D ऐसा है, बिंदु D आपको दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है कि AD संबंधी DB बराबर 2 संबंधी 5 है, तथा BC पर बिंदु E ऐसा है कि B संबंधी BC बराबर 5 संबंधी 7 है। ठीक है, तब इन 4 विकल्पों में से कौन सी स्थिति सही होगी, ये आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो दिया हुआ उसी का हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC हम लोग बना लेते हैं। AB पर बिंदु D दिया है और BC पर बिंदु E दिया है, तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे D और यहाँ पर लिख देंगे E। अब
आपको दे रहा है क्या, बी डी बटे में डी ए बराबर 5/2 दे रहा है, तो सबसे पहले जो दिया है वही लिख लेते हैं। ठीक है, ए डी बटे बी डी दिया हुआ है तो आप ए डी बटे बी डी या बी डी बटे में ए डी दोनों लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं, जिसकी ज़रूरत है बी डी बटे में ए डी बराबर क्या हो जाएगा 5/2। यदि इसका हम लोग रूप बदल दें और बी डी बटे में ए बी कर दें, क्या कर देते हैं, बी डी बटे में ए बी, ठीक है, कर दें, तो क्या हो जाएगा, बी डी के स्थान पर तो बी डी रहेगा, ए बी के स्थान पर दोनों अनुपात जुड़ जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, दोनों के अनुपात को जोड़ देंगे, अनुपातिक योग क्या जाएगा 7। अब क्या है, दूसरा अनुपात भी आपको दिया है, बी बटे में ई सी दिया हुआ है, तो बी बटे में बी सी दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। बी बटे में बी सी आपका पूर्ण रूपेण दिया है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, जो दिया है वही हम लोग लिख देंगे। तो बी ई बटे में बी सी, तो बी बटे बी सी का मान क्या दिया हुआ 5/7, ये भी दिया है। अब दोनों अनुपात बराबर हैं, तो दोनों अनुपात बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, तो दोनों को बराबर हम लोग दिखा देते हैं। तो बराबर कैसे हो जाएगा, दिया है दोनों का अनुपात बी डी बटे में ए बी बराबर भी 5/7 आपका आया है, ठीक है, और बी ई बटे में बी सी बराबर भी 5/7 आया, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बी डी बटे में बी ए बराबर बी ई बटे में बी सी बराबर 5/7। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात बराबर हों, ठीक है, अनुपात बराबर हो तो रेखाएं कैसी होंगी, त्रिभुज समरूप होगा, और एक ही त्रिभुज में ये रेखाएं हैं तो कैसी हो जाएंगी, समांतर। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डी ई समांतर ए सी, क्या मिल गया, डी ई समांतर ए सी। त्रिभुज कैसा है, समरूप है, इसलिए डी ई समांतर ए सी आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कौन सी स्थिति आई है, समांतर आया है, लिखा है कि नहीं, तो डी ई समांतर ए सी लिखा हुआ है, इसलिए आंसर सही है। अनुपात 5:2, तो अनुपात तो 5:2 आ नहीं रहा है, ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 23 का बी। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया इस तरीके से। बस आपको समांतर त्रिभुज के जो भी प्रमेय थे उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला क्या दिया हुआ है, 24। तो प्रश्न संख्या 24 आपको दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, बिंदु डी तथा ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित हैं कि डी समांतर बी सी है, ठीक है, डी समांतर बी सी है, और ए डी बराबर 5 है, बी डी बराबर 8 है, ए सी बराबर 6.5 है। तो ए ई का मान क्या होगा, ए ई का मान क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है उसी के आधार पर हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी लिख लेंगे, और क्या दे रहा है, डी बिंदु कहाँ पर है, ए बी पर, तो ए बी पर बिंदु डी लिख लेंगे, और ए सी पर बिंदु ई लिख लेंगे। डी को मिला लेंगे, ये बी सी के समांतर दिया हुआ है, तो इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा होगा, त्रिभुज ए डी और समरूप त्रिभुज ए बी सी, दोनों आपस में कैसे होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे, तो इनका अनुपात क्या होना चाहिए, समरूप त्रिभुज है तो अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए, ठीक है, ये लिख दिए। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 13, ए डी की वैल्यू क्या दिया है 5, ए सी की वैल्यू क्या दिया है 6.5, ठीक है, और ए के स्थान पर मान लेते हैं यक्स है, नहीं दिया हुआ, यक्स निकालना है। 13 गुणा करके यक्स का मान निकाले तो यक्स बराबर 5 गुणे में 6.5 बटे में 13, तो 6.5 से 13 दो बार में कट गया, तो 5/2 यानी कि 2.5 इसका आंसर आ गया। 5 को 2 से भाग देंगे, 2.5 इसका आंसर आ गया। क्लियर यहाँ तक, यक्स का मान यानी कि आपसे ए का मान आ चुका, ठीक है। तो ए का मान कितना आया 2.5 सेंटीमीटर,
तो ये इसका आंसर हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में हर साल आते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 25 आपको क्या दे रहा है, किसी त्रिभुज ABC में कोण ए का अर्धक AD है। कोण ए का अर्धक क्या है, AD है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज भी बनाते चलते हैं। त्रिभुज ABC में कोण ए का अर्धक दिया हुआ है D, यानी कोण क्या है, आपस में बराबर है। आगे क्या कह रहा है, BD बराबर 2.5 दिया हुआ है। ठीक है, BD क्या हुआ है, 2.5 दिया हुआ है, तो BD की जगह पर 2.5। AC बराबर 4.2, AB बराबर 6। DC का मान क्या होगा, DC निकालना है, तो DC की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, x। AB के स्थान पर लिख लेंगे 6 दिया हुआ है। AC का मान 4.2 दिया हुआ है, और एक और दिया हुआ है BD बराबर 2.5। ठीक है, तो ये जब भी कोण अर्धक होते हैं तो समान अनुपात में विभाजित होते हैं। ठीक है, कोण के अर्धक त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसको याद रखिएगा कि कोण के अर्धक त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, प्रमेय नंबर 8 के द्वारा। तो कैसे होगा, तो इसका प्रमेय के द्वारा हम इसका रूप लिखते हैं, त्रिभुज के मापों को लिखते हैं। तो क्या हो गया, लिखेंगे हम लोग AB बटे में AC बराबर BD बटे में DC। ठीक है, अब इनका माप दिया हुआ उसको लिख देते हैं, इनका माप हम लोग लिख देते हैं। तो AB का माप कितना दिया हुआ है, 6 बटे में AC का माप 4.2, BD का माप 2.5, और DC का माप हम लोगों ने x माना हुआ है, तो x लिख देंगे। 13 गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, x बराबर 2.5 गुणे 4.2 बटे में 6। ठीक है, तो 4.2 आपका 6 से 7 बार में कट जाएगा, और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 0 लगेगा, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में। ठीक है, तो अब इसका हम लोग गुणा करके सरल कर देते हैं। तो क्या आएगा, 7 का 2.5 में गुणा कर देंगे। ठीक है, या 2.5 से 10 को काट देते हैं 4 बार में, तो 7/4 आया। 7/4 को भाग दे देंगे, तो 7 को 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आंसर 1.75। ठीक है, माप सेंटीमीटर में दिया है तो आंसर आ गया सेमी 1.75 सेंटीमीटर। तो 1.75 सेंटीमीटर, इनमें से कोई आंसर नहीं है, तो आपका कौन सा आंसर सही हुआ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, इनमें से कोई नहीं। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। तो प्रश्न संख्या 26 आपका दिया हुआ है, चित्र में AD, आपका चित्र भी दिया हुआ है, AD कोण A का अर्धक है, और AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 20 सेंटीमीटर, BD बराबर 5 सेंटीमीटर। तो CD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं CD की लंबाई कितनी है, x है। ठीक है, तो अभी आपने जैसे प्रश्न संख्या 25 लगाया ठीक उसी तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले इनका अनुपात लिखेंगे। तो अनुपात क्या जाएगा, AB बटे में AC, AB बटे में AC बराबर BD बटे में DC, BD बटे में DC। अब BD बटे DC जिनका जिनका मान दिया हुआ उसको लिख देते हैं। तो मान क्या क्या दिया हुआ है, मान आपको दिया है AB बराबर 12, AC बराबर 20, BD का मान 5, DC का मान नहीं दिया है तो DC के स्थान पर x या DC भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 13 गुणा कर दें तो x का मान मिल जाएगा। x बराबर आपका आ जाएगा 5 गुणे 20 बटे में
12, 5 गुणे 20 बटे में 12। तो अब इसको हम लोग सरल करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार, 5 पच्चे 25 बटे में 3। ठीक है, अब इसको भाग दे देते हैं, तो 25 को जैसे ही 3 से भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा 8.33। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है, 8.33। ऑप्शन डी इसका आ गया राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया 8.33 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या दे रहा है, तो प्रश्न संख्या 27 दे रहा है, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेमी तथा 24 सेंटीमीटर हैं। यदि PQ बराबर 10 सेमी हो तो AB का मान क्या होगा, AB का मान क्या होगा। यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, तो परिमाप आपका P1, परिमाप को यदि हम लोग लिखें P1 बटे में P2, P1 बटे में P2, ठीक है, बराबर क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो A1 बटे में A2, ठीक है, पहले त्रिभुज की पहले भुजा और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होगी। ठीक है, अब इनका मान रखते हैं। तो परिमाप आपका पहले त्रिभुज PQR है, तो पहले त्रिभुज ABC है, पहले त्रिभुज ABC का परिमाप क्या दिया हुआ है 36, तो उसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे 36। दूसरे का माप दिया हुआ है आपको 24, तो दूसरे के स्थान पर 24 लिखेंगे। ठीक है, बराबर, तो त्रिभुज ABC का परिमाप दिया है, PQR का परिमाप दिया है, कह रहा है PQ बराबर 10 दिया है, यानी दूसरे त्रिभुज की भुजा का माप दिया है 10 सेंटीमीटर। तो दूसरे त्रिभुज की भुजा कौन सी है, यहाँ पर नीचे हर में, तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे नहीं मालूम है, उसके लिए हम लोग लिख लेंगे A1। 13 गुणा करके इसको हम लोग सरल कर लें, ठीक है, और 13 गुणा करके सरल करेंगे तो A1 बराबर आ जाएगा 36 गुणे 10 बटे में 24। अब इसको सरल करते हैं तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3 और 10 से 2 कट गया 5 बार में, तो 3 पचे 15। ए बराबर कितना आ गया, A1 बराबर 15, यानी संगत भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर। कौन सी भुजा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा आंसर आया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 28 आपको दे रहा है, दिए गए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC आपको दिया हुआ है, D एवं E रेखा जो है, D और E रेखा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। D एवं E क्या है, रेखा AB और AC के मध्य बिंदु है। रेखा D का मान क्या होगा, रेखा D की माप आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ा है समरूप त्रिभुज में कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ठीक है, समांतर होती है और क्या होती है, आधी। तो आपको यहाँ पर सारी दूरियों के रूप में लिखा है, माप के रूप में लिखा है, तो क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगा। तो D बराबर क्या आ जाएगा, D बराबर क्या आ जाएगा, आंसर DE बराबर हो जाएगा 1/2 BC, 1/2 BC। तो कौन सा आंसर आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 1/2 BC, ऑप्शन ए। ठीक है, इसे मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से जानते हैं। क्या है मध्य बिंदु का प्रमेय, किसी त्रिभुज ABC के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, तीसरी भुजा के समांतर और क्या होती है, आधी होती है। तो ऑप्शन क्या आया, ए, ऑप्शन ए इसका 1/2 BC राइट आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या दिया हुआ है, यदि त्रिभुज, दिए गए त्रिभुज ABC में रेखा जो है PQ, क्या कह रहा है, PQ BC के समांतर है, क्या है, BC के समांतर है, तो
BC के समांतर है तो क्या होगा आपको बताना है, कैसा होगा बताना है, अनुपात के रूप में, भुजाओं के रूप में क्या होगा। तो जब रेखाएं समांतर हैं तो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा। समरूप होगा तो अनुपात कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो क्या दिया हुआ है, समांतर रेखा दिया हुआ है, PQ समांतर कितना है, BC। क्या दिया है, PQ समांतर दिया है BC। ठीक है, तो त्रिभुज ABC समरूप होगा PQ। ठीक है, ABC समरूप होगा PQ। तो पहले हम त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं को लिख ले, AB BC CA। ठीक है, तो AB के समरूप कौन होगा, संगत कौन सी भुजा होगी, तो AB के संगत आपकी भुजा आएगी AP। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, AP लिख लेंगे। ठीक है, BC के संगत भुजा कौन सी आएगी, समांतर वाली जो आपने खींचा, समांतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है समांतर, तो समांतर दिया हुआ है PQ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा BC के अपान में PQ। नेक्स्ट AC के संगत कौन सी आएगी, तो AC के संगत कहाँ पर है, AC के संगत आपका है AQ। ठीक है, तो ये आ गया AQ। तो अब आपको आंसर मिलाना है, कौन सा आंसर सही है। तो AB बटे AP आपके आंसर में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और कौन सा दिख रहा है, AC बटे में AQ यानी दिख रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन, किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन C में आपको ये आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका राइट आंसर हो गया C, ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो गया। तो ये थे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आज आपने सॉल्व करना सीखा है। इस तरीके से इस चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब आप लोग को इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है जिससे एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से आने वाले जो भी क्वेश्चन हों अच्छी तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाएँ और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।